राम राम सा। मैं हूँ महेश गुरुजी और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज सुना रहे हैं प्रेरक कहानी कि आखिर हनुमान जी ने अपना सीना क्यों चीरा था। तो चलते हैं कहानी की ओर। अगले महीने स्कूल में होने वाली स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए आर्यन दिन रात अभ्यास कर रहा था। उसकी कड़ी मेहनत देखकर लग रहा था कि इस बार की प्रतियोगिता वही जीतेगा। आर्यन को भी पूरा यकीन था कि वही पहला इनाम जीतेगा, जो कि एक लेटेस्ट प्ले स्टेशन था। आर्यन को बहुत समय से वह चाहिए था, पर प्रतियोगिता में आर्यन को तीसरा स्थान मिला। आर्यन बहुत दुखी और निराश हुआ। वह स्केटिंग ग्राउंड में बैठा सोच रहा था, आखिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा अगर मन चाहा इनाम ही ना मिले। अब मैं स्केटिंग कभी नहीं करूंगा। उसके मन की बात उसके दोस्त नचिकेता तक पहुंची और वह तुरंत पैराशूट से ग्राउंड में लैंड हुआ और स्केटिंग करते हुए आर्यन के पास आया। तुम एक इनाम के लिए स्केटिंग जैसी मजेदार चीज छोड़ना चाहते हो? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हारा मन बदल जाए, नचिकेता ने उससे कहा। यह तो तुम जानते ही होंगे कि श्री राम ने हनुमान जी की सहायता से लंका के राजा रावण को हराया था और युद्ध जीतने के बाद वह सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और अपने दूसरे साथियों के साथ अयोध्या पहुंचे। जब वह अयोध्या के राजा बने, तब सीता माता ने उनसे निवेदन किया कि जिन्होंने भी युद्ध जीतने में उनकी सहायता की, वह उन्हें धन्यवाद के रूप में कुछ भेंट देना चाहती है। सीता माता ने सबको कुछ न कुछ अनमोल भेंट दी। अब हनुमान जी की बारी थी। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, आप भला हनुमान को क्या भेंट देगी? इनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता। माता सीता ने फिर भी अपनी एक मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट में दी। हनुमान जी उस माला के एक एक मोती को दांतों से तोड़कर देखा और जमीन पर फेंक दिया। सीता माता ने हनुमान जी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया हनुमान? क्या आपको यह माला पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है माता, पर यह भेंट मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें मुझे मेरे प्रभु राम नहीं दिखे। अगर मोतियों में राम नहीं, तो इनका मोल मेरे लिए मिट्टी के समान है। तो क्या आपके अंदर राम है? सीता माता ने पूछा। सीता माता के ऐसा कहते ही हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर सबको अपने हृदय में बसे राम सीता की छवि के दर्शन कराए। तो आर्यन, जैसे हनुमान जी ने श्री राम का कार्य किसी उपहार के लालच में नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि श्री राम की सेवा करके उन्हें आनंद मिलता था, वैसे ही तुम भी स्केटिंग किसी इनाम के लालच में मत करो, बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है। आर्यन को आखिरकार नचिकेता की बात समझ में आ ही गई। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मा शुद्धये। इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि कर्म योगी फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का आनंद लेते हैं। हमें कोई भी काम किसी फल के लालच में नहीं, बल्कि
आनंद पाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं